इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरह के वाक्यों में अप टू, टिल और अनटिल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अप टू की। जब किसी वाक्य में तक का सेंस आए तो किस तरह से अप टू का प्रयोग होना है, यह आप उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे। 3 अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में अप टू का यूज किया जाता है। विद डिस्टेंस, प्लेसेस एंड टाइम, दूरी के साथ, जगहों के साथ या समय के साथ। दूसरा है चॉइस या पसंद, और तीसरा है फिट फॉर, उपयुक्त। इस तरह के वाक्यों में किस तरह से अप टू का प्रयोग किया जाएगा, ये उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। यहां पर दूरी की बात की, दूरी तक। I ran up to 5 kilometers. वो देहरादून तक गया। देहरादून एक जगह है, जगह तक। वो देहरादून तक गया। He went up to देहरादून। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। He watched television up to 3 o'clock. अगर सुबह के 3 बजे तो 3 AM और शाम के 3 बजे तो 3 PM। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल है, मैं 2009 तक वहां था। I was there up to 2009. मैं जनवरी तक वहां था। I was there up to January. मैं सोमवार तक यहां हूं। I am here up to Monday. इन तीनों ही वाक्यों में समय की बात हुई। 2009, जनवरी और मंडे। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो चॉइस हमने आपसे बताया कि चॉइस के लिए भी अप टू का यूज किस तरह से किया जाता है। देखिए सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ये आप पर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। यानी आपको चॉइस दी गई है कि आप जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब किस पे है? आप पे है। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ये आपकी चॉइस है, ये सब आप पर है। इट्स ऑल अप टू यू। तो इस तरह से चॉइस के लिए अप टू का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देखिए कुछ और सेंटेंसेस। वो इस जॉब के लायक नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिट फॉर, उपयुक्तता की। वो इस जॉब के लायक नहीं है। ही इज नॉट अप टू दिस जॉब। उसका प्रदर्शन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। यानी आप जैसी उम्मीद उससे लगा रहे थे उस हिसाब से उतना फिट नहीं है उसका परफॉर्मेंस। हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह से अप टू का प्रयोग 3 अलग अलग तरीकों से किया गया। जगह के साथ, दूरी के साथ या समय के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया चॉइस के साथ। जब आप किसी को चॉइस देते हैं तो किस तरह से अप टू का यूज किया जाता है। और यहां पर आपने देखा फिट फॉर, उपयुक्तता के लिए। आप उतने फिट हैं जितना एक्सपेक्ट किया गया, आप उतने लायक हैं जितना एक्सपेक्ट किया गया या नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अप टू का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से टिल और अनटिल का प्रयोग समय के साथ तक वाले वाक्यों में किया जाता है। जब समय के साथ तक का सेंस आता है तो टिल और अनटिल का यूज भी किया जा सकता है। देखिए किस तरह से। मैं 2009 तक वहां था। I was there until 2009. आप until या till दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। I was there until 2009. I was there till 2009. मैं जनवरी तक वहां था। I was there till January. मैं सोमवार तक यहां हूं। I am here till Monday. मैं 2013 तक दिल्ली रहा। I lived in Delhi till 2013. समय की बात हुई, till 2013. वो 5 बजे तक घर पर था। He was at home till 5. आप 5 कहें या 5 o'clock भी कह सकते हैं। सुबह के 5 बजे तक तो 5 AM, शाम के 5 बजे तक तो 5 PM। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। He watched television till 3 o'clock. सुबह के 3 बजे तक तो 3 AM, दोपहर के 3 बजे तक तो 3 PM।
ये जैसा आप कहना चाहते हैं उस हिसाब से आप कह सकते हैं। तो कुल मिला